नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान बनने के लिए संविधान सभा की मांग कैसे हुई। तो संविधान सभा की मांग पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा कैसे बनी, उसके लिए क्या मांग की गई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, हमारे क्रांतिकारी के द्वारा किस तरह से मांग की गई। भारत के अंदर संविधान जो सभा बनी थी वो किसकी प्रणीति थी? वो थी हमारे यहाँ पर जितने भी जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने, जिन स्वतंत्रता नेताओं ने आंदोलन शुरू किया था, उसकी प्रणीति के कारण स्वराज्य के लिए संविधान सभा की मांग उठाएगी समय समय पर। हम बात करते हैं, देखिए 1787 के अंदर अमेरिका के अंदर संविधान बना था। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में सबसे पहले संविधान संविधान सभा जो बनाई गई थी वो अमेरिका के अंदर बनाई गई थी। उसके बाद में फ्रांस के अंदर भी राष्ट्रीय सभा ने 1789 के अंदर वहां पर संविधान बनाया गया और वहां पर भी संविधान सभा बनी गई थी। तो जब इन अमेरिका में संविधान सभा बन सकती है, फ्रांस के अंदर संविधान सभा बन सकती है, तो क्या भारत में नहीं बन सकती थी क्या? तो भारत के लोगों ने विचार किया और विचार करने के बाद में अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया उनके विरोध के कारण, और उसी के कारण क्या हुआ, संविधान सभा बनी और संविधान सभा बनने के बाद में हमारा संविधान बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया। इसकी उद्देशिका में, यानी कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 थी, इसकी उद्देशिका में यह वर्णित था, यह लिखा हुआ था कि भारत का संविधान बनाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद का था। यानी कि इस संविधान में, इस अधिनियम में लिखा हुआ था, यदि भारत को कभी आजाद करेंगे अंग्रेज लोग, ब्रिटेन लोग, तो उसको आजाद करने का उत्तरदायित्व किसका है? ब्रिटिश संसद का है। तो ये 1919 का जो कानून था, अधिनियम था, उसकी उद्देशिका के अंदर लिखा हुआ था। 1919 के बाद में हम चलते हैं 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में महात्मा गांधी जी के विचार कभी पूछे जाते हैं, पूरे विचार देकर पूछे जाते हैं किसने कहा, और यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने अपने विचार कब प्रस्तुत किए, यह भी पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में क्या कहते हैं संविधान सभा के लिए? स्वराज्य ब्रिटिश संसद की देन नहीं होगा, वह भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगा। यह सच है कि वह संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रकट होगा, पर यह कार्य भारत के लोगों की घोषित इच्छा की पुष्टि मात्र होगा। समझौते का समय आने पर ब्रिटिश संसद भारत की जनता के स्वतंत्रता पूर्वक चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा व्यक्त की गई इच्छाओं का पुष्ट कर देगी। कहने का मतलब महात्मा गांधी जी अपने इन विचार में कहना चाहते हैं कि यदि भविष्य में संविधान सभा बनती भी है तो वो संविधान सभा पूर्ण रूप से भारतीय लोगों को संतुष्ट नहीं करेगी, कुछ चुने हुए लोगों को ही वो संविधान सभा, चुने हुए प्रतिनिधियों को क्या करेगी, संतुष्ट कर पाएगी। तो ये बात कहना चाहते हैं महात्मा गांधी जी। नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर क्या है, नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाई गई थी? नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था वो देखिए। 11 मई 1928 को बंबई में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। यानी कि भारत के संविधान के सिद्धांत कैसे बनेंगे, इसका निर्धारण करना नेहरू जो समिति थी उसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को आती है तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर भारत के संविधान जैसी बात उसके अंदर सामने नहीं आई, न तो उसमें संविधान सभा जैसी बात आई और न ही उसके अंदर अंतरिम सरकार जैसी कोई बात आई। उसके अंदर 5 मांगे सामने आती है और वो 5 मांगे कौन सी थी? हालांकि नेहरू जो समिति बनी थी
वो प्रारंभ के अंदर संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसमें संविधान के सिद्धांतों जैसी कोई बात नहीं थी। तो फिर उसके अंदर था क्या? तो बात करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या था। नेहरू रिपोर्ट के अंदर कुल 5 मांगे थी, उसमें 5 मांगे थी सरकार से। पहली मांग थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, यानी कि भारत के अधीन ही, अंग्रेजों के अधीन ही हम काम करें, ऐसा संविधान बनाया जाए, कहने का मतलब यानी डोमिनियन स्टेट। भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी कि सब कुछ अंग्रेजों के अधीन ही होगा, ऐसी बात ये कह रहे हैं। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर दी गई। नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया जाए, ऐसी बात नेहरू रिपोर्ट के अंदर लिखी गई थी। लेकिन जहां तक संविधान के सिद्धांतों के बारे में बात की गई थी उसमें ज्यादा वर्णन नहीं था, केवल अधिराज्य से संबंधित था। 1938 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू 1938 में कहते हैं कि भारत के अंदर जब भी संविधान सभा बनाई जाएगी, अंग्रेज लोगों को कह रहे हैं कि जब भी संविधान सभा बनाई जाएगी तो एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा, और जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, जो भारत के जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, वही संविधान सभा का निर्माण करेंगे और वही संविधान बनाएंगे। ऐसी बात जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के अंदर कही है। और ध्यान दो, नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने तो ये बात कही है कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जवाहरलाल नेहरू जी की बात को फिर कांग्रेस के अन्य लोगों ने रामगढ़ बिहार के अंदर एक विशेष अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वहां पर जवाहरलाल नेहरू की बात को स्वीकार किया जाता है, और फिर सभी कांग्रेस के सभी नेता लोग अंग्रेज लोगों को ये कहते हैं, अंग्रेज लोगों, हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारी सहायता करेंगे, लेकिन आप हमारे देश के अंदर एक बार अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कर दो। ऐसी बात इसके अंदर रखी जाती है। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव के अंदर अभी बात करते हैं। उससे पहले मैं ये बताऊं कि 1934 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1934 के अंदर एम एन रॉय ने व्यावहारिक रूप से, स्पष्ट रूप से, औपचारिक रूप से सबसे पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा का प्रयोग किया था। अभी लिख देता हूं मैं। संविधान सभा स्पष्ट, औपचारिक, व्यावहारिक रूप से एम एन रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया था। आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से, व्यावहारिक रूप से, औपचारिक रूप से संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो एम एन रॉय ने किया था। किसने किया था? एम एन रॉय ने किया था। ये आप जरूर याद रखें, एम एन रॉय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत सारे पेपरों के अंदर क्वेश्चन आता है, तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे। आप स्पष्ट रूप से संविधान सभा शब्द का प्रयोग करने वाले एम एन रॉय थे, तो ये जरूर आप याद रखें। अब मैं बात कर रहा था कि जवाहरलाल नेहरू की मांग के अकॉर्डिंग जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने हुए प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा
बनाएंगे और वो संविधान का निर्माण करेंगे, ऐसी बात ये इन्होंने कही थी। इस बात को फिर कहां पर, जो रामगढ़ बिहार के अंदर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के अंदर, उसमें भी स्वीकार किया गया। और उन बातों को, यानी जवाहरलाल नेहरू की बातों को रामगढ़ जो अधिवेशन हुआ था, उस बातों को अंग्रेज लोगों ने स्वीकार कर लिया और फिर अगस्त प्रस्ताव बनाकर भारत के अंदर भेजा था। अगस्त प्रस्ताव बनाकर भेजा था। रामगढ़ अधिवेशन के अंदर अंग्रेज भारतीय लोगों ने, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा था कि भारत के अंदर, यानी कि केंद्र के अंदर, दिल्ली के अंदर एक अंतरिम सरकार आप लोग बना दो। हम आपकी 1942 जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हो रहा था 1942 के अंदर, तो उसमें आपकी हम सहायता करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1942 के बीच में। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसके अंदर हम अंग्रेज लोगों की सहायता करेंगे, आप बदले में हमारे को एक क्या बना दो, अंतरिम सरकार गठन कर दो, ऐसी बात थी। फिर अगस्त प्रस्ताव बनाकर भेजा। तो अगस्त प्रस्ताव के अंदर क्या हुआ कि अगस्त प्रस्ताव के अंदर अंतरिम सरकार जैसी बात तो कही नहीं। तो अगस्त प्रस्ताव के अंदर क्या कहा जाता है, क्या वो अगस्त प्रस्ताव के अंदर रिपोर्ट थी, वो देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 के दिन ये हमारे यहाँ पर प्रस्ताव आता है। इसके अध्यक्ष जो हमारे वायसराय थे उस समय, लॉर्ड लिनलिथगो। ये आपसे पूछा जाता है कई बार कि अगस्त प्रस्ताव किसके समय भारत आया, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था और यही इनके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो अगस्त प्रस्ताव के अंदर भारतीय लोगों ने जो मांग कर रखी थी कि अंतरिम सरकार का गठन हो, उसको तो क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब अगस्त प्रस्ताव के अंदर क्या क्या था, डोमिनियन स्टेट की बात थी। युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन होगा, ऐसी बात उन्होंने कही थी। वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संस्था में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है। एक युद्ध सलाहकार समिति परिषद का गठन होगा। तो 1 2 3 4 ये 4 मांग अगस्त प्रस्ताव के अंदर थी। तो ये अगस्त प्रस्ताव था भारत के अंदर संविधान सभा बनाने के लिए। ये अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज लोगों ने भारत के अंदर भेजा था वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता के अंदर। ये जो मांग थी, ठीक है, डोमिनियन स्टेट वाली, हालांकि डोमिनियन स्टेट शब्द का प्रयोग नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी आता है। नेहरू जी ने खुद ने नेहरू रिपोर्ट जब पेश की थी, सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी, ये मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट किसने दी, मोतीलाल नेहरू जी ने दी थी। ठीक है। तो उसके अंदर भी डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। तो यहां पर भी डोमिनियन स्टेट की जो बात है, जो मांग है, यहां पर यथावत रख दी गई। तो इस डोमिनियन स्टेट के बारे में अगस्त प्रस्ताव के अंदर जो डोमिनियन स्टेट की जो बात थी, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं, डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। जैसे कि ये दरवाजा है आपके सामने, तो दरवाजे में लगी जो कील की जो जंग है उसकी तरह है। दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह क्या है, डोमिनियन स्टेट है। हमें यह नहीं चाहिए। यानी कि अपने पिताजी ने जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर मोतीलाल नेहरू जी ने डोमिनियन स्टेट की बात की थी, उसको यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है अस्वीकार करते हैं और क्या कहते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेट की जरूरत नहीं है, ये तो दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है, हमें डोमिनियन स्टेट की बात ही मत करो हमारे सामने। क्रिप्स प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव के बाद में क्रिप्स प्रस्ताव पास करते हैं संविधान निर्मात्री सभा बनाने के लिए। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स थे। 29 मार्च 1942 के दिन लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स प्रस्तावों की क्या की थी, घोषणा की थी 29 मार्च 1942 के दिन। तो हमसे पूछा जा सकता है कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत में कब आया, 29 मार्च 1942 के दिन, और किसकी अध्यक्षता में आए थे ये प्रस्ताव, कौन लेके आया था, लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आए थे। इसके अंदर कुल 4 क्या थी, मांगे थी। इसकी 4 प्रस्ताव थे, इसके अंदर 4 थे, जिसमें से 2 मुख्य रूप से मैंने लिखा है। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट, क्योंकि 1942 में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था,
तो युद्ध के बाद हम डोमिनियन स्टेट बनाएंगे भारत को। वो डोमिनियन स्टेट क्या करेगा कि वो न तो घरेलू रूप से और न ही बाहरी रूप से उनके ऊपर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, चाहे तो वह ब्रिटिश सरकार से क्या है अलग हो सकता है। ऐसी इसमें यह प्रस्ताव था। युद्ध के बाद भारत के अंदर संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, यानी कि संविधान सभा बनाएंगे। और हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा की मांग किस प्रकार से हुई। तो यहाँ पर संविधान सभा, संविधान निर्मात्री परिषद की बात हो रही है, जिसका मतलब क्या है, संविधान सभा बनाएंगे। अब संविधान सभा बनाएंगे तो उसमें लोग चुनकर कहां कहां से आएंगे। तो अंग्रेज लोगों ने इस प्रस्ताव के अंदर कहा था कि ब्रिटिश भारत के लोग आएंगे, देसी रजवाड़े से आएंगे, प्रांतीय विधायिका से आएंगे, ऐसी बात उन्होंने की थी। और भारतीय लोगों की मांग थी कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर ये लोग चुनकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ वैश्विक मताधिकार के आधार पर आए, कुछ मनोनीत आए, वो बाद में बताएंगे आपको। अब इन कृषि प्रस्ताव, जो 4 प्रकार के जो कृषि प्रस्ताव आए थे, 2 ये मुख्य रूप से थे। और हमारे लिए जो पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं वो पॉइंट ये वाला है। इसके अंदर संविधान निर्मात्री परिषद की बात की गई है। इन प्रस्तावों को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, उत्तर तिथीय चेक कहा था। क्या कहा था, उत्तर तिथीय चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो और यह भी माना जाता है कि महात्मा गांधी जी ने उत्तर तिथीय चेक पोस्ट डेटेड की संज्ञा दी थी। तो संभवतः जवाहरलाल नेहरू के अंदर इस वाक्य के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा था कि ऐसे बैंक के नाम से टूट रहा है, यानी कि बैंक के नाम से टूट रहा है, ये शब्द कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा था। संभवतः ऐसा लोग मानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, उनके पुराने मित्र का मतलब क्रिप्स, उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर भारत आए हैं। तो ये बात है क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर। ये 4 मांगे थी, 2 मैंने आपके सामने लिखी है। महात्मा गांधी जी ने उत्तर तिथीय चेक कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को, जवाहरलाल नेहरू ने शैतान के वकील बनकर कहा था क्रिप्स प्रस्तावों को। अब क्रिप्स प्रस्तावों के बाद क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर यह था कि हम ये जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारत के अंदर क्या बनाएंगे, संविधान निर्मात्री परिषद बनाएंगे, अर्थात संविधान सभा बनाएंगे। अब अंग्रेज लोग परेशान होकर भारत के अंदर कैबिनेट मिशन योजना भेजते हैं और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण होता है। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्तावों के बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1946 के अंदर, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के जो नेता थे एटली। एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। कब, जब भारत के अंदर कैबिनेट मिशन योजना आई। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना है, जो मिशन है वो 29 मार्च 1946 के दिन भारत आ जाता है। और इसके अंदर 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष बने थे और ये उस समय भारत के क्या थे, सचिव हुआ करते थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, इन 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। इन्होंने भारत के अंदर कैबिनेट मिशन योजना लेकर आए और कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत के अंदर क्या बनाई जाए, संविधान सभा बनी जाए और संविधान सभा के बाद में संविधान का निर्माण हो और संविधान के निर्माण के बाद में यहाँ के लोग इस अपने संविधान को क्या कर दे, लागू कर दे। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना के कारण ही संविधान सभा बनाई गई थी। भारत के अंदर चुनाव हुए। आगे के वीडियो के अंदर इसका अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक अभी यही था कि भारत के अंदर संविधान सभा की मांग कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, किन परिस्थितियों के बाद में संविधान सभा बनाई गई थी। अब इसके बाद में संविधान सभा के अंदर भारत के अंदर क्या किया, 389 लोगों का चुनाव कैसे हुआ, किन किन लोगों ने संविधान सभा को क्या क्या कहा, ये सब बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। कैसे कैसे इसमें प्रतिनिधि चुने गए, कैसे कैसे अंतरिम सरकार बनी, किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, ये सब बताएंगे।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।